अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज इंडिया के शहर हैदराबाद से अफसोसनाक खबर सामने आई है कि इंडियन एयरलाइन, जो कि सरकारी एयरलाइन है इंडिया की, उसका त्यारा गिरकर तबाह हो गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर जब उसने टेक ऑफ किया तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से ज़मीन पर धड़म से गिर गया और 242 से ज़ायद वहाँ पर मुसाफिर थे उस त्यारे में, और जबकि 12 जो लोग ऐसे थे जो उस अमले में थे और अमले के भी 12 लोग उसमें नहीं बच पाए। तमाम के तमाम लोग जो है वो इसमें जान की बाजी हार गए हैं और अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान क्या दुनिया भर से इसकी ताज़ियत आ रही है, लोगों ने अफसोस किया है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने भी, हालांकि हालात पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे नहीं हैं, जंग का ये तमाम तर मामलात चल रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के वफूद जो है अपने अपने जो बयानिया है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको दुनिया के सामने लाने के लिए इस वक्त इंटरनेशनली काम कर रहा है, दूसरे ममालिक में है। बिलावल भुट्टो की अगर बात करें तो बिलावल भुट्टो वो शख्सियत हैं आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पहले उन्होंने ट्वीट करके इस हादसे पे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम इस हादसे पर अफसोस करते हैं, इंडिया के जो त्यारा वहाँ पर गिरा है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो उनके सिविलियंस जो हैं मरे हैं उन पे उन्होंने अफसोस किया। और बिलावल भुट्टो किस लिए अहमियत रखते हैं, उनका सबसे पहले ट्वीट आना, और ये अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर है, इसलिए क्योंकि बिलावल भुट्टो उस सफारती कमेटी के चेयरमैन हैं, इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का बयानिया दुनिया में पेश कर रही है कमेटी पाकिस्तान की, जो कि भारत का जो झूठ का बलंदा था वो दुनिया के सामने रख रही है। भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की है उसको डिफेंड करें। पहले वो अमेरिका गए, उसके बाद अब वो यूरोप में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ शख्सियात से, अहम शख्सियात से मिल रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जो कुछ इंडिया ने किया वो दुनिया के सामने रख रहे हैं। और इंडिया की जानिब से जो उनके जयशंकर हैं उन्होंने ये कहा था अभी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान और भारत की ये जंग नहीं थी, दुनिया में चाहता हूँ कि दुनिया इसको ऐसे देखे कि ये भारत और टेररिज्म के दरमियान मामला है। तो पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, पाकिस्तान ने सिर्फ बताया कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया है, ये सारी चीज़ें हुई है। तो प्लेन क्रैश होना, उसके बाद फौरी तौर पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट आना, उस पर अफसोस करना, ये बेहतरीन जेस्चर है। भले भारत हमारे सिविलियंस पे अटैक करे, भले भारत जो है हमारे मासूम बच्चों को शहीद करे, भले भारत जो है वो रात की तारीकी में जब हमारे सिविलियंस सो रहे हैं तो उनके घरों पे अटैक करे, सोते में हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने आज ट्वीट करके ये साबित किया है कि अगर इंडिया में सिविलियंस के साथ कोई भी इशू होगा तो पाकिस्तान उस पर अफसोस करेगा, उसकी ताज़ियत करेगा, उस पर खुश नहीं होगा, उस पर भंगड़े नहीं डालेगा। पहलगाम अटैक में भी यही हुआ था। पाकिस्तान की तमाम तौर शख्सियात जो हैं उन्होंने इस पर मजम्मत की थी, उन्होंने इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसको दहशतगर्दी कहा और उन तमाम फैमिलीज़ के साथ उन्होंने कहा कि हम खड़े हैं, हम इस दुख की घड़ी में इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान को क्या रिवॉर्ड दिया कि पाकिस्तान के मासूम शहरी मारे। बिलावल के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म, सदर और तमाम पाकिस्तान के इस वक्त अहम ओहदों पे बैठने वाली शख्सियात ने आज के वाक़े पर जो एयरलाइन इंडिया के साथ हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसकी ताज़ियत की, अफसोस किया, इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस किया और उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम उन सिविलियंस के साथ खड़े हैं। मासूम शहरी जो हैं वो इसमें शामिल थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं सोच रही थी कि ये कितना अफसोसनाक वाक़या है कि इंसान की क्या औकात है। चंद लम्हे पहले इन 242 अफराद के घर वालों ने, प्यारों ने उन्हें एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया और वो अभी घर भी नहीं पहुंचे कि उनके ये प्यारे जो है जिन्होंने जाकर यूरोप में लैंड करना था, वहाँ पर लाइफ एंजॉय करनी थी, वो जो है इस दुनिया से चल बसे हैं, यानी वो भी घर भी नहीं पहुँचे और उनके प्यारे इस दुनिया से ही कूच कर गए। तो काफ़ी अफसोसनाक बात है। हम वो नहीं है कि हम कहें कि अगर इंडियन सिविलियंस मरे हैं तो हम खुश हों, हम ऐसे जाके सोशल मीडिया पे कमेंट्स करें। तो जो पाकिस्तानी कुछ कमेंट्स कर रहे थे, मैं उनको भी यही कहूँगी कि इंसान बने, ऐसी हरकतें मत करें। इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम है। आम शहरी, सिविलियन या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ कोई ऐसा हादसा होता है या किसी के साथ कोई जुल्म होता है, उस पर कभी भी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। कुछ मैंने कमेंट्स देखे हैं क्योंकि जंग का सीज़न चल रहा है, इंडिया ने बहुत पाकिस्तान को नुकसान दिया, इंडिया ने पाकिस्तान के मासूम शहरी मारे हैं, पाकिस्तान के बच्चे मारे हैं, उनको शहीद किया है। तो पाकिस्तानियों में गम और गुस्सा तो है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कंट्रोल करें और कोई भी ऐसी जुगत ना मारें, कोई भी ऐसी मीम ना बनाएं जो के लगे कि इंसानियत की जो दर्जा है उससे हमें नीचे गिरा रही है। इंसानियत का ख्याल करते हुए तमाम लोगों से मैं ये कहूँगी कि इस पर अफसोस करें क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। मुझे याद है कि पाकिस्तान का भी एक त्यारा जो इस्लामाबाद से उड़ान भरता है और ईद उल फितर से एक दिन पहले रमज़ान, आखिरी रमज़ान था और वो
कराची जा रहा था और कराची में एयरपोर्ट से कुछ पहले ही आबादी पे गिर गया था और हम लोग बड़ा दुखी हुए थे। वो ईद हमारी सोग में गुजरी थी क्योंकि इसी तरह हमारे भी बड़ी तादाद में जो शहरी थे वो उसमें जान की बाजी हार गए थे, शहीद हो गए थे। और फिर इंडियंस ने वहाँ पर तबाही मचाई थी। इंडियंस ने कहा था लो कर ली ईद, ये हो गया, जन्नत पे पहुँच गए डायरेक्ट, ये इस तरह मतलब उन्होंने बताया था कि वो इंतहाई घटिया ज़हनियत रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे इंडियंस ऐसे होते हैं, लेकिन सिविलियंस के मरने पे, किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है, किसी के मरने पे खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। इंडियन जो पब्लिक है उसने सोशल मीडिया पे ये हरकतें की थी। तो अब मैं पाकिस्तानियों से ये कहूँगी कि आप जो बिलावल भुट्टो ने एक जेस्चर दिया है उस कमेटी की सरबराही करते हुए, जिसमें पाकिस्तान अपना बयानिया दुनिया के सामने रख रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं, जिसमें वो इंडिया की दहशतगर्दी दुनिया के सामने ला रहे हैं, उसके बावजूद बिलावल भुट्टो ने सबसे पहले ट्वीट करके ये अच्छा खूबसूरत जेस्चर दिया। और हमें भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि हम इंडिया के जैसे नहीं हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो मोदी कर रहा है वो इस खित्ते में सारे लोग करें। तो इसलिए जो लोग वहाँ पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं वो बाज़ आ जाएं। और ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारी ऐसी है, अक्सरियत ऐसी है जिसने इस पर अफसोस किया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है अब उसके शहरी जो है वो सुधर रहे हैं और सिविलाइज्ड कौम है। हम हमेशा साबित करते हैं, जंग में भी हमने साबित किया है, हम सिविलाइज्ड कौम है, हम सिविलाइज्ड मीडिया हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में BLA जो दहशतगर्द तंजीम है वो जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक करे और मासूम लोग को हॉस्टेज बनाए। तो इंडिया वहाँ पर कह के इलायगी पसंद लोग हैं, यानी कि दहशतगर्दी के एक्ट को भी वो वहाँ पर दहशतगर्द नहीं कह रहे थे। जबकि पाकिस्तान ने आज इस वाक़े पे भी साबित किया कि वो इंसानियत के साथ खड़े हैं। वो किसी तरह भी आम इंसानों के साथ, आम इंसानों के ऊपर सियासत नहीं खेल सकते, वहाँ पर अपना मुद्दा नहीं चमका सकते। पहलगाम अटैक में भी उन्होंने साबित किया था कि पाकिस्तानी जो है वो किसी सूरत भी किसी आम शहरी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, किसी सूरत भी वो इस पर सियासत नहीं खेल सकते, किसी सूरत भी वो नहीं चाहते कि किसी लड़की का शोहर जो है वो पाकिस्तान की वजह से मरे। तो इंसान की ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं है कि कब वो मौत आ जाए। बहुत से लोग उस फ्लाइट में जब चढ़े होंगे, बैठे होंगे उस प्लेन में, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम जा रहे हैं वहाँ पर यूरोप में और लंदन में जाके हम जब लैंड करेंगे तो एयरपोर्ट से हम अपनी सेल्फ़ी डालेंगे। बहुत से लोग सैर सपाटे को जा रहे होंगे क्योंकि यूरोप की तरफ जाने वाली फ़्लाइट में मेरा ख्याल है ज़्यादातर एलीट क्लास होती है और एलीट क्लास जो है वो उन्हें क्या कुछ नहीं सोचा होगा। कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से यहाँ आए होंगे, वापस यहाँ अपने प्यारों को मिलने के बाद दोबारा से वापस जा रहे होंगे, कुछ जो है वहीं पर अपनी वकेशंस गुजारने गए होंगे। तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है ये सिर्फ 242 लोग नहीं हैं, ये 242 जो है ख़ानदान हैं। 242 लोग के साथ हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े होते हैं, उनके प्यारे होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके कोई खूनी रिश्ते होते हैं। तो उनके लिए वक्त जो है काफ़ी कड़ा है। तो ऐसे वक्त में ख्याल करें कि आपके मुँह से कोई भी अगर लफ्ज़ निकले तो वो अच्छा निकले, वो ऐसी फैमिलीज़ के लिए मरहम साबित हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।